नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरने दे दे के पूरा मुल्क बंद नहीं कर देते कि आपने इलेक्शन कैसे आगे किए हैं, तो फिर इलेक्शन जब भी होंगे, चाहे वो 2 महीने बाद हों, चाहे 8 महीने बाद हों, चाहे 2 साल बाद हों, ये दोनों पार्टियां ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत खुश आमदीद। मैं वसंत निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? चौकस एंड मुस्बत। सर वाह। सर मुस्बत ही मुस्बत खबरें आज हमारे पास हैं। लेकिन एक चीज़ जो ज़रा थोड़ी बड़ी अफसोसनाक है, और हम यूज टू अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ से हैं, लेकिन बड़ी देर से हमने इस किस्म की खबर क्योंकि हम तक नहीं पहुंची, तो इसलिए डिस्कस करना बनता है। कल के दिन इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट दे दिया गया। चंद एक यूनिवर्सिटियां और कुछ स्कूल जो हैं उनको बंद किया गया। कहा यह गया कि एक कोई खातून है जो कि सुसाइड बॉम्बर हैं, और उनके हवाले से इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस के जो ज़राए हैं उन्होंने बताया, और इस वजह से कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट को वो टारगेट किया जा रहा है किसी दहशतगर्द तंजीम की हवाले से, और इसलिए स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। तो ये एक अगेन इससे अनफॉर्चुनेटली हमें बार बार एपीएस की झलकियां जो हैं वो याद आती हैं, जो कि मेरे ख्याल में हमारी तारीख का एक अफसोस तरीन वाक़या था। और तो जाहिर है अब ये तो हमारे सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं उनकी जो सारी चीज़ है उसके ऊपर है कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह इस चीज़ को डील कर लिया वक्त से। वरना आपको पता है कि इन मामलात में तो पूरा मुल्क जो है वो कितने स्ट्रेस और कितनी एंजाइटी और कितनी टेंशन में आ जाता है। तो ये मामला ज़रा ज़रा मुश्किल था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रॉमा में चले जाते हैं हम सब। और ये जो मामला था, इसको उम्मीद है कि अच्छी तरह से डील कर लिया गया होगा। इसमें कुछ लोग जो हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरी, आपको पता है, हर चीज़ में आती है, और उसमें ये है कि शायद कुछ ऐसा भी है कि जी बलोच प्रोटेस्टर्स को इसके बाद उठाया जाएगा कि आप अब यहाँ पे मज़ीद धरना ना दें क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब ज़ाहिर है सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट को डील करना चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट अपना आके कर रहा है पीसफुल, तो उसको उसकी पादाश में नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो होती है ना कंस्पिरेसी थ्योरी, वही बली बात है कि क्यों होती है। ये बात ये नहीं है कि इसमें कुछ सच्चाई होती है। बात ये है कि हमारे मुल्क में सेंसरशिप को का जो रिवाज है उसकी वजह से लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि यार जो बात हमें बताई जा रही है वो यकीनन गलती होगी और असल बात कुछ और होगी। जब तक सेंसरशिप को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों के दिलों से ये तासुर ख़त्म नहीं किया जाएगा कि हर चीज़ सेंसर्ड होती है, तब तक कंस्पिरेसी थ्योरीज बनना बंद नहीं होंगी। ये रियासत को पैगाम आज पहुंच जाना चाहिए। हाँ जी। और देखें ना कि मामलात जो हैं इस वक्त हैं बड़े संजीदा, क्योंकि हम एक इलेक्शन से हम हफ्ते भी नहीं चंद दिन दूर हैं। और इस किस्म की चीज़ से जाहिर है कि इस वक्त सारी दुनिया की, तमाम दुनिया की नज़रें जो हैं वो हमारे इलेक्शंस के ऊपर हैं। लोगों को लगता है कि नहीं यार, कि पाकिस्तान ही तो है, मतलब इस किस्म के लोग हैं जो बड़े एंटी पेट्रियोट, नॉन पेट्रियोटिक होते हैं कि यार इलेक्शन ही तो है, ये ऐसा इलेक्शन का इलेक्शन है। नहीं, आप अपने आप को देखें कि आपकी जो 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 जियो पोलिटिकल लोकेशन है इस मुल्क की, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इन सब के अंदर हम एक बड़ी एक स्ट्रेटिजिक जगह पे हैं। इसलिए हमारा इलेक्शन ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि नहीं ज़रूरी इस वजह से नहीं है क्योंकि जी अब अफ़गानिस्तान में अमेरिका नहीं है, वो चलेंगे तो उनको कोई टेंशन नहीं है। हमारी ऐसी बात नहीं है। तो इस दौरान इलेक्शन वाली चीज़ में इस किस्म की चीज़ होना जो है ये मज़ीद ख़तरनाक है कि इससे ये तासुर भी जाए। और अगेन आपकी कंस्पिरेसी वाली बात है कि लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि ऐसा शायद ना हो, और इस किस्म के जो ख़तरात हैं उनको पैदा करके इलेक्शन जो है आगे हो जाए।
तो ये भी मेरे ख्याल में हम आप और मैं देखें इसी शो पे हमने कितनी बार बात की कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। बिल्कुल, एक तो इलेक्शन होना, जिस तरह हम IMF की बात करते हैं और आखिरी ट्रांच की बात नहीं करते इस प्रोग्राम की जो फरवरी में आनी है। असल मसला तो ये है कि आपने उसके फ़ौरन बाद एक और प्रोग्राम में जाना है IMF के साथ, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कैसे जाएंगे। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है अगेन कि कंस्पिरेसी थ्योरीज जिस तरह आपने कहा है ये बहुत ज़्यादा आजकल राइट लेफ्ट सुनने को मिल रही है, लेकिन मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आगे करते हैं और उसके नतीजे में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरने दे दे के पूरा मुल्क बंद नहीं कर देते कि आपने इलेक्शन कैसे आगे किए हैं, तो फिर इलेक्शन जब भी होंगे, चाहे वो 2 महीने बाद हों, चाहे 8 महीने बाद हों, चाहे 2 साल बाद हों, ये दोनों पार्टियां ख़त्म। उसकी वजह ये है कि लोगों को ये चीज़ याद रह जाएगी कि ये तो पार्टियां इलेक्शन से भाग गई थी। तो फिर तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आगे जो लैंडस्केप है ना उसमें एक ही पार्टी है। हाँ जी, बहुत चेंज हो जाएगा। मतलब अगेन लोग उस चीज़ को शायद समझ नहीं रहे कि IMF की तो आपने बात की, वो तो बहुत ज़रूरी है। ये इन 2 पार्टीज़ के लिए मेरे ख्याल में इस किस्म की अपॉर्चुनिटी फिर शायद ना आ पाए। ये तो वैसे ही अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहे हैं कि मतलब इन्होंने रहना है नहीं रहना, कि क्या आगे जाके हालात बनेंगे। मतलब वही बात है, आखिरी इलेक्शन है नवाज शरीफ साहब का, जो उनकी उम्र है, जरदारी साहब की भी सेहत ठीक नहीं रहती, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, यूथ वोटर बैंक चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया। अब इस वक्त इलेक्शन से भाग जाना, ठीक है, वो मतलब वही बात है कि इलेक्शन चाहे ना कराने का फैसला किसी और का हो, फिर यहाँ तो नतीजतन ये दोनों पार्टियां मुल्क बंद कर दें, धरने दे दे, वो फिर ठीक है। फिर वो इलेक्शन के लिए उन्होंने किया कि कराओ जी हम करेंगे। अगर नहीं करती तो फिर ये पार्टियां इसी अगले इलेक्शन में नहीं, इसी इलेक्शन में खत्म। और इसके अंदर अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता इस किस्म की चीज़ होती कि आगे हो जाए, तो फिर तो मेरी अगेन इन्हीं पार्टीज़ को टिप जो है कि आप फिर एक काम करें, आप कहें जी कि खान साहब को भी लाओ फिर इलेक्शन, बल्ला भी दो, बाहर भी निकालो, करने दो इलेक्शन, फिर होगी ना बात। फिर मतलब जो आप और मैं काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं बात कि वो फिर मतलब फूल्स ड्रीम है, वो हो नहीं पाएगा, लेकिन हो जाए तो फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आ जाएंगी। वो खान साहब की अगर बात जिक्र कर रही थी तो उन्होंने कल या परसों एक बयान दिया। अब उन्होंने एक नई चीज़ उन्होंने कर ली है कि खान साहब कैमरे से दूर नहीं रह सकते, कैमरे और न्यूज़ की सुर्खियों से वो दूर नहीं रह सकते। या तो ये मैग्नेटिक पुल है कि सुर्खियाँ उनको ढूंढती हैं, वो सुर्खियों को ढूंढते हैं। सो उन्होंने उस दिन कहा जी हमें एक जलसा करने दो तरीके इंसाफ को, फिर देखो क्या होता है। असल में सर मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जलसे जुलूस जो है ना, ये कोई ज़मानत ही नहीं है इलेक्शन में जीत की। मतलब मुझे याद है वो इल्ज़ाम लगता था कि जी बिरयानियाँ बांटी गई, तो वो तो हर जलसे पे ही लगता है, लेकिन एक दफ़ा कोई 8-10 साल पहले MQM ने लाहौर में जलसा किया था तो अवाम तो उधर भी चले गए थे। सो ये यहाँ पे वो हमारे दोस्त हैं हारिस खलीक साहब, वो मेरे से अक्सर पूछते हैं, एक दफ़ा उन्होंने मुझे पूछा कि जी वो पूरी दुनिया में स्विंग वोट 5-10% से ऊपर नहीं होता, यहाँ पे आप एक सर्वे करवाओ तो 65% से नवाज शरीफ जीत रहा है, अगला सर्वे करवाओ तो 70% से इमरान खान जीत रहा है, तो ये क्या है? मैंने कहा जी पता नहीं, कहता लोग झूठ बोलते हैं। बेसिकली ये जुलसे यहाँ पे वही जो हम बात करते हैं हवा का रुख, ये हवा है जो हमें बता देती है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। दूसरा लाहौर जो है ना, लाहौर तो अब एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ बन चुकी है। मतलब वो चीज़ इस तरह से बन चुकी है ख़तरनाक कि ये जो लाहौर के अवाम है ना, उन्होंने एक चीज़ उनको पता लग गई है, वो ये है कि यहाँ पे पार्टी कोई भी हो लाहौर में काम चलता रहेगा। ये बेसिकली पूरा मुल्क बना ही इसलिए था कि ये कमा के लाहौर को पाले। तो ये आप देखें ना कि, और ये जब से मोहसिन स्पीड ने तो नून लीग का तो भट्टा ही बिठा दिया कि उसने कहा है कि बेसिकली अगर पैसे हों तो 90 दिन में पुल बनाना क्या काम है, मैं 70 में बना देता हूँ। तो वो जो जितना था ना कि डेवलपमेंट वो तो मट्टी कर दिया उसने। और ये भी नहीं कि एक, मेरे तो ख्याल में डेली एक अदद पुल या यू टर्न या अंडरपास या किसी पब्लिक सेक्टर किसी महकमे के अंदर जो है कोई ना कोई काम जो है उन्होंने इस दफ़ा किया है। और वो जिस तरह खान साहब तो खैर ज़्यादा टफ टाइम दे के गए थे क्योंकि उन्होंने पेट्रोल ही सस्ता कर दिया था जाने से पहले, तो वो तो जो सब्सिडी थी वो तो वैसे भी क्योंकि डॉलर टर्म्स में हमें भरनी पड़ती है, वो तो बड़े ही गर्क हो गए थे। लेकिन इन्होंने भी जो लोकल
लोन्स ले लेके अभी लाहौर पे लगाए हैं ना, मतलब 9-9.5 अरब का तो सिर्फ एक सड़क का प्रोजेक्ट था वॉल्टन वाले। ये अभी पता नहीं क्या कुछ खुल जाएगा जी और आने इसकी देने सर हुकूमत। एक थ्योरी है मेरी, उसकी वजह ये है कि ये हमारा कसूर है शहरियों का। उसकी वजह है कि उस्मान बुज़दार से पहले मियाँ साहब थे, और मियाँ साहब हर वक्त कोई ना चीज़ चल रही होती थी। उस्मान बुज़दार वाले दौर में तो मेरे ख्याल में एक या आधा अंडरपास बना था, और उस तरह से कोई काम नहीं नज़र आ रहा था लाहौर के अंदर। तो ये अवाम जो है हमारी, ये तरसे हुए थे कि यार कोई हमें पुल दो, को अंडरपास, तो हम उसके जिंकीज हैं। सो वो जैसे ही नकवी साहब आए, उन्होंने पल्स फील की और कहा लो जी बुलाओ, टेंडर खोलो सारे। तो ये एक बात है। अच्छा, अगर बात हो ही रही है लाहौर की, तो N127 में कल पावर शो हुआ, परसों सॉरी, बिलावल भुट्टो जरदारी का। जलसा ठीक था, और जलसा काफ़ी बड़ा था। उन्होंने नून लीग और पीटीआई को, जो आजकल एक उनकी फायरिंग लाइन में आए हुए हैं, हमेशा ही कोई ना कोई उनका बात इस तरह की होती है, और वो तो इस हद तक भी कह चुके हैं कि ये तो सब चलते फिरते चले हुए हैं, कहा हो चुका है, मुझे बारी दो, मैं देखो क्या करता हूँ फिर आके। तो अब तो सर इस पावर शो के बाद मुझे तो एक और चीज़ लग रही है कि ये भी मुमकिन है शायद कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की ना हो, शायद वो एक बहुत तगड़ी ऑपोजिशन बने, और शायद फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी का एक किरदार हो लंबा चौड़ा। देखें, वो तो मियाँ साहब को वैसे ही अगर ना मिले सिंपल मेजॉरिटी, वो नाराज हो जाते हैं। वो तो उन्होंने आना नहीं है। जहाँ तक अपनी पार्टी में से किसी और को नॉमिनेट करना, वो भी मियाँ साहब को बड़ा ही मुश्किल से हाथ पड़ता है, उनका दिल नहीं है वैसा। तो बहुत मुमकिन है कि वो ना बना सकें हुकूमत। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो खैर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो रूरल है ना, मतलब बेसिकली जाहिर है मेजर जो डेंट पड़ना है ना, वो रूरल में पड़ना है पीटीआई को। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, और उनको तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि सिंबल वगैरह, वो तो बड़ा जो है ना उनका सीधा सीधा परफॉर्मेंस डिलीवरी टाइप होता है। पहले से उन्होंने किया होता है कि जी हमारा थाने का काम कौन कराएगा, अस्पताल का काम कौन कराएगा। बाकी शहरों में तो मुझे अभी भी लगता है उन्होंने सरप्राइज दे देना है। मतलब शहरों में बेसिकली फ़र्क ये पड़ा है पीटीआई को कि 6 अगर आज़ाद उम्मीदवार है एक हल्के का, तो 6 का 6 कह रहा है मैं पीटीआई हूँ। वरना अदरवाइज पता लग जाए कि पीटीआई कौन सा है। अब तो सोशल मीडिया सबके पास है शहरों में, तो वो वोट उनको पढ़ना कोई मसला नहीं है। नॉन मुस्लिम वोट 50,000 से ऊपर है 127 में, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पीपल्स पार्टी की, ठीक है। उसके अलावा भी मतलब और भी कुछ मतलब जो है ना वोटर्स हैं जो कि उनको पसंद करेंगे। लेकिन देखें, लाहौर वाला जो है ना, वो ये नहीं देखेगा कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो छोटे शहरों में क्या किया, वो देखते हैं कराची में क्या है। कराची में पीपल्स पार्टी के पास बहाना ये था कि जी नेशनल में किसी और की हुकूमत होती है, प्रोविंशियल में किसी और की हुकूमत होती है, बल्दियात में किसी और की हुकूमत होती है। अब ये जो बल्दियात जीते हैं, मतलब हालांकि वो भी बहुत डूबियस है कि वो जिस तरह जीते हैं, लेकिन वो जिस तरह जीते हैं वहाँ पे कुछ करके दिखाएं तो फिर लाहौर में इनकी जड़ें बन सकती हैं, वरना नहीं बन सकती। अच्छा, एक जैसे आपने जिक्र किया है ये जो पीटीआई का सरप्राइज हो सकता है, मुझे एक और चीज़ खटक रही है। देखें, एक तो आप कहते हैं कि रिगिंग, एक मतलब बड़ा कैजुअली यूज़ करते हैं हम इस लफ्ज़ को, बड़ा संजीदा होता है। प्री पोल होती है, पोलिंग डे होती है, एक पोस्ट पोल भी होती है। अब देखिए, ये सारे जो इनके उम्मीदवार हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये पीटीआई के बैनर पे नहीं है। जाहिर है जब ये इलेक्शन जीतेंगे इनमें से जो भी, उन्होंने किसी पार्टी में जाके सलाम करना है। और हमने ये पीटीआई के ही पिछले इलेक्शन में देखा है कि इलेक्शन के बाद कितना बंदा एमपीए और कुछ एमएनए पीटीआई में आए और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि इनको इंडिपेंडेंट हो गए या किया गया जो भी, कि जब ये जीतेंगे इनमें से तो फिर इनको होगा कि यार कि आपने उस पार्टी में नहीं इस पार्टी में जाना है। वो बिल्कुल होगा। देखिए आईपीपी में तो कोई भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि आईपीपी का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो तो वही देखेंगे कि अच्छा, और नून के खिलाफ जाके तो वोट मिला है। तो वो पीपल्स पार्टी जो है बहरहाल एक इस तरह की ऑप्शन है कि एक सूबा पूरा उनके पास है, सिंध, बलूचिस्तान आधा को क्लेम कर सकते हैं। मतलब उनका फेडरल में अगर वो गेम बनानी है तो ये जो सरप्राइज है, तो मेरे तो ख्याल में ये बैकडोर एंट्री जो हमेशा से जरदारी साहब का स्टाइल है कि लो जी मैं आ गया,
होते हुए नजर आ रही। हाँ, बाकी वही बात है, कोई हमसे पूछे तो कहे, हम तो यही कहेंगे, सबको मशवरा देंगे कि हुकूमत में ना हिस्सा लेना, चुप करके ऑपोजिशन बनो 2 साल जो अभी होनी है। हाँ, तो देखिए ना, जिस जो हमने यही देखा है पीटीआई के साथ जो चीज़ हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसके पर मैं तो खिलाफ थे उस चीज़ के, लेकिन चले वो हो गया, तो एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि यार कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है। तो जितनी भी फ्लिमजी किस्म की, अगर तो फ्लिमजी ही होगी, जो भी फेडरल गवर्नमेंट अगर कम सीटों से कोई बनाएगा और अपोजिशन आपकी तकरीबन उतनी ही होगी, तो ये तो कभी भी दिल करे उनका तो वो कहें जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल उसी तरह चलेगी जिस तरह पहले चल रही थी। वो इमरान खान साहब कहते थे ना, बिल पास करवाना होता तो हम ISI को कहते थे, तो उसी तरह हुकूमत चलेगी। चलें, ये तो देखेंगे अगेन, देखें, लेकिन जैसे जैसे करीब आ रही हैं चीज़ें हो रही हैं और नज़र आ रही हैं। देखिए, मुस्बत बात यही है कि जितनी भी ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज थी जो कि इस तरफ इशारा करती थी कि शायद इलेक्शन लेट हो रहे हों, हमने कहा ये गलत है, ये मुस्बत है। एक और खबर कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब का आपने जिक्र किया, तो जैसे वो मीडिया के साथ भी बहुत एक उनकी हमदर्दी है, चैनल के मालिक खुद क्योंकि वो खुद नहीं, अच्छा, उनका बैकग्राउंड बाय द वे चैनल के मालिक होने से पहले वो CNN में थे, तो वो इस इंडस्ट्री को जानते हैं बाहर। और जो भी हो, उनका जो नेशनल लेवल चैनल है उसकी छोड़े, उनका जो सिटी 42 है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। सिटी 42 एक सक्सेस स्टोरी है बहरहाल, और उनके अखबार के भी हम तो फ़ैन हैं, हम तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने प्लॉट्स दिए। आप हैं सर इस फहरिस्त में? नहीं सर, अभी तक मैं मेंबर नहीं हूं ना प्रेस क्लब का। तो प्रेस क्लब के भी सारे रजिस्टर्ड को नहीं मिल रहे। इनकी कुरंदाजी होगी 3300 लोगों को प्लॉट। 3300। सो वेरी नाइस। मुस्बत मुनफी दोनों। मुस्बत इस तरह के उनको प्लॉट मिल रहे हैं, मनफी इस तरह के ये सारे प्लॉट मिल रहे हैं रूडा में, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो अब वो 3300 साफी तो दिलो जान से जंग लड़ेगा रूडा की। ये वैसे ये टेक्निकल जुगत है जो उन्होंने मारी है, लेकिन चले ठीक है। अब मीडिया के लोगों के को हालात जो हैं वो कोई ऐसे ठीक नहीं है। आप हमेशा से ही एक मसला जो रहा है सैलरीज़ का और दीगर और जो मामलात हैं उनके, वो हमेशा से हम सुनते रहते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये प्लॉट्स भी चलें, अगर प्लॉट ना मिले, मेरे तो ख्याल में प्लॉटों से अगर किसी ने मीडिया वालों का दिल जीतना है ना, तो वो प्लॉटों की शायद बात ना करे, वो बात करे अगर तनख्वाहों की, पेंडिंग सैलरी दिलवा दे, तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, वो उनका हीरो बन जाएगा बंदा। हाँ, लेकिन वो चैनल मालकान ने इसीलिए तो चैनल खोले थे कि कोई उनकी प्रैक्टिसेस को, जो दीगर वो कारोबार करते हैं, उनको कोई तनकीद का निशाना ना बनाए। तो आप कह रहे हैं उनके चैनल पे ही उनको कोई पकड़ ले, तो ये कैसे होगा? सर, ये तो देखिए ना, विशफुल किस्म की थिंकिंग है। हम देखिए, मुस्बत रहने के साथ साथ ये भी होता है कि आप मुस्बत एटीट्यूड भी रखें। ये मुस्बत एटीट्यूड था मेरा। बट चलें, अब आगे देखते हैं कि इन सारी चीज़ों पे क्या होता है। मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।